कैसे हो रहे हैं? Feel the heat. My feet got rhythm, my soul's got beat. Ooh yeah. Lights are flashing, crowds alive. I'm the main attraction. Watch me thrive. I'm funky dynamite. What? Funky dynamite. The regular price is around 110 and मुझे $50 में मिल रहे हैं। Best day of my life. Hey guys, welcome back to our channel. आज है डे 2 इन न्यूयॉर्क एंड हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। Very excited. हमारी कैब आ गई है। अभी हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया। उबर ने हमको कहीं और ही उतार दिया। अपेरेंटली गलत लोकेशन पिक हो गया था बुक करते वक्त। तो अब यहाँ से हम और दूर आ गए हैं जहाँ से फेरी मिलती है। तो अभी हम लोग ने दूसरा उबर किया है एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट टू कम। एंड अपेरेंटली ये वाले उबर, अब हम लोग ऑलरेडी दूर आ गए, तो इट इज कॉस्टिंग अस $30 और पहला वाला हमने जो किया था वो $10 एग्जैक्टली। तो आप सोचो कितना डिफरेंस है। प्लस अभी हमको ये भी नहीं पता कि हमारी जो फेरी की राइड थी वो 10:30 की थी मॉर्निंग की। तो आई डोंट नो कि अभी वो हम लोग को लेंगे कि नहीं लेंगे। लेट्स सी। एक चीज़ हमने नोटिस की, इंडिया के जैसा यहाँ पे भी हर जगह वायर्स ऊपर है एंड कितना वियर्ड दिख रहा है। यूरोप में ऐसा हाल है कि कहीं पे वायर्स ही नहीं दिखना है, यहाँ पे तो कटा वायर भी लटका हुआ है, विच इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये जो है ये एम्प्टी स्काई न्यू जर्सी मेमोरियल है। जो लाइव्स लॉस्ट हुए थे उन सब के नाम है यहाँ पे। एंड वो इंसिडेंट हैज़ हर्ट अ लॉट टू द US एंड यू कैन सी दैट। एक और चीज़ है यहाँ पे, आई थिंक ना बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं टू रिवाइव एवरीथिंग। यहाँ पे मैंने देखा अब ये जो लिबर्टी पार्क है ना तो उसको भी रेनोवेट करने का प्रोग्राम चल रहा है। दे आर वर्किंग ऑन इट। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर इन प्रोग्रेस, रीवर्क हो रहा है। एंड आई कैन सी यहीं पे हमारा फेरी है। एक फेरी उधर दिख रही है। आई डोंट नो उसमें जाने मिलेगा कि नहीं, बिकॉज आई कैन सी द लाइन। सी द स्काईलाइन, ओह माय गॉड। वैसे तो ये हमारी क्रूज है। लाइन इतनी दूर चली गई, मतलब आई मीन ऑलमोस्ट खत्म होने को है, बट हमको ये वेटिंग पूरा वहाँ से घूम के आना पड़ेगा। सब हम लोग जा रहे हैं जल्दी जल्दी। बट यू नो व्हाट्स द बेस्ट थिंग? द न्यूयॉर्क स्काईलाइन। ओह माय गॉड, आई कांट से कि मैंने फ्रेंड्स सीरीज में इसे कितनी बार देखा है। आई थिंक जिलियन नंबर ऑफ टाइम्स मैंने इसे देखा होगा एंड ऑलवेज विश टू सी इट विद माई ओन आइज। एंड आज मैं एक्चुअली देख पा रही हूँ। थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग दिस हैपन। हमारी फेरी आ गई है अभी ये ऑफ बोर्ड होगी एंड देन हम लोग जाएंगे इसमें। राइट नाउ इट्स 12 एंड अभी हमारी फेरी स्टार्ट हुई है। थैंकफुली हमें हमारी फेरी मिल गई and it has now started, so we are quite excited. We are sitting inside क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, तो अभी अच्छा विंडो सीट मिल गया हमें। दिन स्काईलाइन का व्यू एंजॉय करते हुए जाएंगे। हमने सोचा हम स्काईलाइन का व्यू एंजॉय करेंगे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो यहीं है। तो ये है एलिस आइलैंड। तो पहले अगर आप न्यू जर्सी से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आपको एलिस आइलैंड को उतारेंगे एंड देन यू विल गो टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन होता था एक टाइम पे, बट अभी वैसा सिचुएशन नहीं है। अभी लोग यहाँ पे जस्ट घूमने और टूरिज्म के लिए आते हैं। लेट्स गेट डाउन। कितना ज़्यादा हिल रहा है ना फेरी। कैसे हो रहे हैं? डिफरेंट टाइम्स यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं कि इतने बजे की फेरी कब मिलेगी। हाउ एक्साइटेड आर यू? वेरी मच। फाइनली पहुंच गए स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए। सीरियसली दिस इज वन थिंग जो मुझे बरसों से देखना था। मैं ऐसा बोल रहा था कि सबका ही एक ड्रीम होता है ना, मतलब टू विजिट US एंड वो एक अमेरिकन ड्रीम जो बोलते हैं। इतना ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बट स्टिल you can see so many tourists and especially from our country. टाइम ये रहा स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड लुक्स अमेजिंग।
वैसे यहाँ पे बहुत मस्त पार्क भी है, आप बैठ के आराम से अपना लंच वगैरह एंजॉय कर सकते हो। एंड छोटे छोटे लॉकर्स भी है, अगर आप बड़ा बैकपैक ला रहे हो एंड आपको म्यूज़ियम में जाना है तो यू कैन कीप इट हियर। यहाँ पे लेमनेड्स भी मिल रहे हैं काफ़ी फैंसी बॉटल और ग्लास में। बट बाय द वे दिस इज़ द म्यूज़ियम। जिस दिन स्टैचू ऑफ लिबर्टी को लगाया गया था उस दिन कैसे सेलिब्रेट हुआ था ये पूरा डिपिक्ट किया हुआ है। यू कैन ऑल्सो स्पॉट सम फायर वर्क। ना अच्छे से उन्होंने कैद कर लिया है उनके स्पेशल डे को, जब उनका ये स्पेशल मॉन्यूमेंट को लगाया गया था। वेरी नाइस। काफ़ी सही बना रखा है ये स्क्वायर एंड स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ठीक पीछे एंड म्यूज़ियम के बीच में काफ़ी ओपन स्पेस है एंड यहाँ पे लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं मस्त। हाउ इज इट? Huge. It's huge. You can take the spoon. Ah, nice. कैसा है? Is it good? Yeah. चलो अपनी क्रूज भी आ गई है, so let's go. Let's go. तो यहाँ पे भी आपको सोवेनियर्स एंड आप खाने वाने का ले सकते हो। कॉस्ट की बात करें तो जितना बाहर है उतना ही अंदर भी है। तो हम लोग फेरी से उतर के यहाँ पे बेंच पर आके बैठे हैं लिबर्टी स्टेट पार्क में। एंड यू वोंट बिलीव कि हमारा क्या व्यू है। एंड जस्ट लुक एट दिस, मतलब कितना भी देखो ना हम लोग का मन ही नहीं भर रहा है, इतना सुंदर व्यू है यहाँ पे। और एक चीज़ है कि मेरी कॉलेज फ्रेंड करिश्मा इज़ कमिंग, तो वो न्यूयॉर्क में काफ़ी टाइम से रह रही है। तो हम लोग ने कॉलेज साथ में किया था एंड देन जब हमारी फर्स्ट जॉब लगी थी तो सेम कंपनी में लगी थी। एंड संजना, मैं और करिश्मा हम लोग तीनों जन बहुत ही ज़्यादा घूमते थे एंड मस्ती करते थे। एंड वी विल बी मिसिंग संजना टुडे, बट आई विल बी मीटिंग करिश्मा आफ्टर सो लॉन्ग, जस्ट वेटिंग कि वो कब आए। एंड देन शायद से हम लोग थोड़ा साथ में इधर उधर घूमेंगे, थोड़ा सा कुछ खाएंगे पिएंगे एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। बट आई एम सुपर एक्साइटेड टू मीट हर। ये व्लॉग। Hi vlog. Hello, how are you? अभिजीत याराटी मुंबई मस्का मेन्यू इज सो गुड। मतलब मैं इतनी खुश हो गई मेन्यू देख के क्योंकि इतने अच्छे ऑप्शंस हैं। तो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने रिकमेंड किया ये जगह कि ये बहुत ही अच्छा है। सो इफ़ यू आर हियर यू शुड ट्राई मुंबई मस्का। वैसे मैं भी टेस्ट करके बता ही दूँगी। एंड सबसे मस्त चीज़ है कि उन्होंने ये वेलकम ड्रिंक दी है विच इज़ सो क्यूट। एंड मैंने इसी प्लेस से विच इज़ टूलेजूर, वहाँ से मैंने ये मैक्रोन्स लिया है एंड एक पीस केक भी लिया है जिसका बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले चलते हैं बिकॉज पार्किंग का इशू है। सो लेट मी जस्ट क्विकली सिट। एंड अभिजीत ने लिया है तिरामिसू लाटे ना, एंड मेरा है क्या था ये Try the hot ice. आइस चॉकलेट ना, समथिंग न्यू। Try the tiramisu. यस नहीं वो बोल रहे थे वो ये वाला था कावा हाउस, हाँ, ये मिनी कॉफी प्लेस, यहाँ पे बहुत मतलब कैफेज एंड ये है ना कैफे कल्चर। कल्चर। तो हम लोग आ गए हैं कॉस्को। अभी आप यूएस आओ और कॉस्को ना आओ तो कैसा चलेगा। तो हम लोग के फ्रेंड्स हमको लेकर आए हैं कॉस्को एक्सप्लोर करने के लिए एंड दिखाने के लिए। नाउ लेट्स सी कि हम लोग यहाँ से क्या क्या लेते हैं। एंड लगेज का ध्यान रखना पड़ेगा अभी जी। सर काफ़ी कुछ है यहाँ पे एक्चुअली। अभी हम वही देख रहे हैं, घुसते ही एकदम सब सस्ता दिख रहा है। आफ्टर कमिंग टू यूएस सब इतना महंगा था, यहाँ पे सब सस्ती चीज़ें दिख रही हैं, अच्छा लग रहा है। अभी क्या मस्त पीसी है ना, गेमिंग पीसी है। लुक एट द कलर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ने लोएस्ट शॉपिंग की है एंड हमने कुछ $48 का कुछ चीज़ें खरीदी है। सो हम लोग ने लिया एक ये स्वेटर जैकेट खोल लो मेरे लिए, एक ये लॉन्ग स्लीव का स्लीव टी शर्ट
एंड ये एक पैंट। तो कॉस्को जाके एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बहुत चीज़ें हैं कॉस्को में। इट टोटली डिपेंड्स कि आपके पास लगेज कितना है। अगर आपके पास अच्छा खासा लगेज है एंड सामान लेके जा सकते हो, सो आपका शॉपिंग प्लेस इज़ कॉस्को। आप यहाँ से गिफ्ट्स देने के लिए चॉकलेट्स या बोल दो ना कपड़े कितना भी खरीद सकते हो। एंड इट इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल। चीप नहीं बोलूँगी, इट्स अफोर्डेबल, क्योंकि आप क्वांटिटी ज़्यादा खरीद रहे हो। मे बी यू नो इवन इफ़ यू डोंट नीड सो मच ऑफ क्वांटिटी ऑफ बाइंग इट, सो इन दैट वे आई विल से इट इज़ अफोर्डेबल कि आप जब ज़्यादा क्वांटिटी लेते हो तो आपको अच्छा प्राइस मिलता है। एंड अगर आप यूएस आ रहे हो तो एक ट्रिप तो बनता है कॉस्को आने का एंड देखने का कि कितना फर्स्ट है किस चीज़ के लिए। तो हम लोग अभी गैस भरवा रहे हैं एंड यहाँ पे क्या है गैस का मतलब ये न्यू जर्सी 280 पर 280 ना। एंड न्यू जर्सी में ऐसा है कि यहाँ पे एक्चुअली कोई होते हैं जो आपका गैस भरते हैं, जस्ट लाइक इंडिया, जहाँ पे कोई आपका गैस भरेगा एंड देन यू कैन पे एंड पेमेंट डायरेक्ट इधर ही है, कार्ड एंड वॉट एवर यू वांट टू पे। एंड बाकी सारे स्टेट्स में इट्स लाइक कि आपको खुद को भरना पड़ता है। पोलैंड में थोड़ा डिफरेंट है, जैसे आपको पता है कि पोलैंड में यू हैव टू गो एंड देन पे एंड देन कम बैक एंड टेक योर कार्ड। शॉपिंग टाइम। अभी हम आए हैं मॉल एंड वी हैव कम टू द मिल्स एंड जर्सी गार्डन। लेट्स सी व्हाट वी गेट। तो अभी हम जिस मॉल में आए हैं यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस हैं एंड अभी हम लोग शूज़ वाले सेक्शन में हैं। तो हमने बेसिकली फुटवेयर देखना है तो हम इस साइड पे आए हैं। हमारी अलग अलग पार्किंग होती है यहाँ पे, तो काफ़ी बड़ा है, वाइब है यहाँ पे। तो लेट्स सी क्या मिलता है। अभी हमें नाइकी के स्टोर में जाना है एंड दिस कितना लंबा लाइन है, सो मच ऑफ वेटिंग। हम लोग नाइकी स्टोर में एंटर कर चुके हैं एंड मुझे ये वाले शूज़ पसंद आए हैं। एंड क्या स्टील डील है। इसकी रेगुलर प्राइस इज अराउंड 110 ना, 110 एंड मुझे $50 में मिल रहे हैं। सुपर ग्रेट डील। सो मैं ये वाला ले रही हूँ एंड वी आर सीइंग सम फॉर अभिजीत एज वेल। एंड ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू शॉपिंग, अभिजीत ने यहाँ पे पहाड़ बना दिया है। लेट्स सी क्या पसंद आता है। So my problem is मुझे एंड ये भी एक बहुत ही पसंद आया। दिस इज स्पाइडरमैन एडिशन ना। One hour later. अभिजीत क्या क्या लिया आपने? 2 शूज। ठीक है, अब मेरा एक बचा। आप मुझे न्यू बैलेंस लेके जा रहे हो ना? कूल, तो चलेगा, तो ले सकते हो आप। एंड हम लोग ने ले लिया है हमारे नाइकी के शूज। फाइनली शूज आ गए हैं। कल इतने ढूंढे हमने एंड अभिजीत लव्स नाइकी, सी इज वेरी वेरी हैप्पी। एंड ये मॉल काफ़ी मस्त है। बेसिकली ये आउटलेट मॉल है एंड इट्स वेरी वेरी गुड। सो अगर आपको शॉपिंग करना है ना, यू कैन डेफिनेटली कम हियर। A few moments later. What did you get? वहाँ से I जाना didn't get anything. Why? I didn't get. I'm not buying. I'm just seeing. North Face. I'm just checking the price of. Okay. चलो। तो मैंने ले लिया है नॉर्थ फेस। देखो मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ अभिजीत का बताया, ठीक है। आई एम सेइंग कि मैंने लिया है। यहाँ पे क्लीनिंग बॉट्स हैं जो कि सेल्फ क्लीन करते रहते हैं कारपेट्स। अभी हम लोग ये ब्रिज ले रहे हैं जो विच इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, अराउंड 5 miles वेस्ट ब्रिज। तो हम लोग आ गए हैं डम्बो के यहाँ पे एंड अनफॉर्चुनेटली बारिश चालू हो गई है। तो हम लोग हरी करेंगे, थोड़ा सा 1-2 पिक्चर लेंगे एंड फिर यहाँ से निकलेंगे बिकॉज बारिश ज़ोर से ना हो जाए। बट अभी फ़िलहाल के लिए तो थोड़ा ड्रिजल हो रहा है, तो मौका है तो लगे हाथ हम लोग सोच रहे हैं फ़ोटोज़ निकाल ही लेते हैं रात के व्यू का। बट आप देख सकते हो कि ये जो है ये है ब्रुकलिन ब्रिज,
द फेमस ब्रुकलिन ब्रिज एंड यहीं पे है सामने मैनहट्टन ब्रिज. नाइस. मेरे दिमाग में ना वो गाना आ रहा है, हर घड़ी बदल. दिस इज सो आइकॉनिक. This is so amazing. ऐसा व्यू सच में नहीं देखा मैंने अभी तक. Best day of my life. हम आ गए हैं दी आइकॉनिक फोटो स्पॉट पे, जहाँ पे ये ब्रिज का पूरा आप व्यू ले सकते हो. एंड ये 2 बिल्डिंग्स आती है. एंड अगर आप फोटो स्पॉट देख रहे हो तो दिस इज द वन. एंड इट इज सो गुड. Americans are very simple people. If they say underpass, मतलब अंडरपास. लिटरल मीनिंग. हाँ, literal, सब कुछ literal. से एक मस्त चीज़ पता चली है कि यहाँ पे ना एक स्पीक इजी बार्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें तो क्या हुआ था बेसिकली 1919 एंड 20 के टाइम पे अल्कोहल प्रोहिबिशन एक्ट लगा था, जिससे अल्कोहल ऐसे फ्रीली नहीं मिल रहा था. तो ये सब थोड़े थोड़े ना हिडन बार्स बना दिए गए थे पूरे न्यूयॉर्क में. एंड जिसको लोग जाके उस टाइम पे यूज़ कर सकते थे. तो जो आज भी कई पहले के हैं और कुछ अभी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनाए हुए हैं, जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो. बट उनको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि कौन से बार्स हैं. क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं ना कि दिन में सैलून होते हैं और फिर वो बार हो जाते हैं, या दिन में लाइब्रेरी होते हैं फिर बार हो जाते हैं. तो ये वाला चीज़ हमको बहुत मस्त लगा. आई होप कि अगर मतलब कभी देखने मिले तो और मज़ा आएगा, है ना. लेकिन लेट्स सी इफ आई विल गेट सम ऑफ दोज बार्स, आई विल जस्ट ऐड इन द डिस्क्रिप्शन. सो अभी हम लोग जस्ट रूफटॉप बार से आए हैं वापस. काफ़ी बारिश हो रही है एक्चुअली, बट वी थॉट ऑफ व्हाई नॉट कैप्चरिंग दिस व्यू, जो कि मतलब स्काईलाइन का एक अमेजिंग सा व्यू आ रहा है. एंड वी थॉट कि लेट्स कॉल इट अ डे. काफ़ी लेट हो गया है अब. एंड इट्स अराउंड 12:30 एंड वी आर ऑलरेडी क्वाइट लेट टू एंड आवर डे. बट येस, वी हैड अ लॉट ऑफ फन. आज पूरा न्यूयॉर्क, नॉट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बट इन अ कार. And it was amazing. So अभी enjoy करो आपके views and then we'll see you around. So ये है न्यू जर्सी का लाइट ट्रेल, just like metro in Europe. And ये सिर्फ लिबर्टी पार्क से यहाँ डाउनटाउन तक चलता है. Not everywhere but yes, they have it. फाइनली ढेर सारी शॉपिंग करके हम लोग आ गए हैं घर. एंड आई कांट वेट टू ट्राई दिस मैक्रॉन्स. मजा आया? कैसा लगा मेरे दोस्तों को मिलके? बहुत मजा आया ना. मुझे भी काफी मजा आया. एंड इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं. एंड हम लोग आपको मिलेंगे D3 इन न्यूयॉर्क. सो स्टे ट्यून्ड व्हाइल वी एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ प्लेसेस एंड टेक यू विद अस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.